Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, मिथुन लगन की सीरीज में आज हम बात करेंगे सूर्य देव की तीसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि जेमिनी असेंडेंट में सन की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में हो जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं, इसे पसंद करते हैं, तो इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, सूर्य देव मिथुन लगन में तीसरे घर के ही स्वामी है। वैसे तो ये मारक प्लैनेट है, क्योंकि तीसरे घर का संबंध जो है दुष्टाना हाउस से है, और आजकल के टाइम में तीसरे घर को ज्यादा पसंद भी नहीं किया जाता। मेहनत का भाव है और लोग शॉर्टकट से ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेहनत करने से काफी लोग कतराते हैं। लेकिन सूर्य देव और बुध देव ये दोनों मित्र प्लैनेट है, तो यहां बुध का लगन है और तीसरे घर का संबंध पराक्रम से है, मेहनत से है, भाग दौड़ से है, छोटे ट्रैवल से है, यानी कि 150 किलोमीटर तक के ट्रैवल्स या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक की ट्रैवल भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। और ये कम्युनिकेशन का घर है। सेल्स मार्केटिंग भी इसी हाउस से देखी जाती है। मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, हॉबीज, क्रिएटिविटी, ये सब इसी घर से ही देखी जाती है। पांचवा घर इसका हायर वर्जन है थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस मीडिया का है, पांचवा घर सिनेमा का है। तो यानी कि तीसरा घर भी क्रिएटिविटी का है और 5 नंबर राशि भी आर्ट एंड क्रिएटिविटी की है, सेल्फ एक्सप्रेशन की है। तो यहां पर जो है सूर्य देव अपनी ही राशि में बैठेंगे। तीसरे घर का संबंध हमारे पड़ोसियों से भी है, हमारे यंगर सिबलिंग से भी है। और अगर बॉडी के लिम्स हम देखें तो हमारे शोल्डर से नीचे हमारे आर्म्स हैं, हाथ हैं। इसलिए इस घर को वर्क बाय हैंड भी कहते हैं। भाई ये घर हाथों से काम करने वाला घर है, मेहनत का घर है। लेकिन अगर तीसरे घर से हम अपनी वोकल एक्टिविटीज देखते हैं तो तीसरे घर से 5 नंबर राशि क्रिएटिविटी की राशि है, आर्ट की है। तो यहां से सूर्य देव का यहां होना, इसका मतलब आदमी किसी न किसी आर्ट में भी यहां पर निपुण हो सकता है या आर्ट में इंटरेस्ट ले सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वोकल हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या किसी भी तरह की हॉबी हो जो आर्टिस्टिक हो, उसमें आदमी इंटरेस्ट ले सकता है। अब दोस्तों, ये जो घर है, ये इस थर्ड हाउस का जो कारक प्लैनेट है, सिग्निफिकेटर, वो मंगल है। तभी ये पराक्रम का घर है और मंगल तो एक्शन का कारक ही है और सूर्य भी तेज है। तो यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। देखिए, एक नक्षत्र यहां मिलता है मघा नक्षत्र, जो पितरी का नक्षत्र है, पितरों का है, पूर्वजों का है। और उसके चारों चरण यहां मिलते हैं, 1 2 3 4, चारों चरण। और दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी शुक्र देव का नक्षत्र है और इसकी जो इसका जो देवता है, डिटी है, वो भागा है। भागा मीन्स गॉड ऑफ लक। गॉड ऑफ लक, इसे भाग्य या भाग्य ऐसे समझ लो। बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ गुड लक है। और तीसरा नक्षत्र जो है उसका एक ही चरण मिलता है यहाँ, दूसरे के भी चारों मिलते हैं, तीसरे का एक चरण, वो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो देवता है वो है आर्यमैन। आर्यमैन आप यूं ही समझ लीजिए, ये एक आदित्य का ही एक रूप है, मतलब सूर्य का ही रूप है। तो यानी कि सूर्य आप समझ लीजिए सिंपल वर्ड्स में, सूर्य देव इसके देवता है।
और अब जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की एनर्जी है वो तीसरे घर की एनर्जी से बिल्कुल मैच करती है। आदमी को लेटर लाइफ में, लेटर हाफ लाइफ में विक्ट्री मिलती है। लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी अर्ली विक्ट्री का नक्षत्र। अब दोस्तों, यहां पर जिस भी नक्षत्र में सूर्य देव बैठेंगे उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट जरूर देखिए, उन सब अच्छे रिजल्ट्स को सुनने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि अगर सूर्य देव सपोज केतु के मघा नक्षत्र में बैठ गया, केतु का है मघा नक्षत्र, केतु की प्लेसमेंट किसी ऑस्पिशियस हाउस में है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और केतु की प्लेसमेंट दुष्टाना हाउस में है तो कुछ अड़चने, कुछ प्रॉब्लम्स, विडंबनाएं रहेंगी लाइफ में। ऐसे ही शुक्र का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, अगर सूर्यदेव पूर्व फाल्गुनी में बैठे हुए तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर शुक्र की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि ये सूर्यदेव आपको स्ट्रेट अवे सक्सेस की तरफ ले जाएंगे मेहनत करवा के, या बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, डिफिकल्टीज रहेंगी, उलझने रहेंगी और उसके बाद जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही आप उत्तर फाल्गुनी में उत्तर फाल्गुनी के तो सूर्य देव ही है मालिक, वहां तो किसी को देखना नहीं, वहां सिर्फ कारक को देखना है। कारक को वैसे भी आपने देखना है, मंगल को आपने देखना है कि मंगल देव अच्छे बैठे होंगे या नहीं, क्योंकि मंगल देव एक्शन के कारक हैं। अगर मंगल देव की प्लेसमेंट कहीं छठे, आठवें, 12वें में आ गई तो हमारे जो एक्शंस होंगे वो सही डायरेक्शन में नहीं होंगे। छठे घर में हमें बड़े ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे। अगर मंगल देव की प्लेसमेंट आ गई तो हमारे पराक्रम में ऑब्स्टेकल्स छठे घर के रहेंगे, डिफिकल्टीज रहेंगी। और आठवें घर में हम कहीं ना कहीं मिसलेड हो जाएंगे। आठवां घर भी मुश्किलों का है, सडन ऑब्स्टेकल्स का है। तो अगर मंगल देव की प्लेसमेंट आठवें घर में हो गई और इधर से सूर्य देव यहां पर आपको मेहनत करवाएंगे तो मंगल देव कहीं ना कहीं सूर्य देव को इन्फ्लुएंस करेंगे अड़चनों से, दिक्कतों से, मुश्किलों से। कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स वगैरह लाइफ में हो जाते हैं। और ऐसे ही 12वां घर भी हमें मिसलीड कर देता है, दूर का घर है। अब यदि मंगल की प्लेसमेंट बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस में तो यहां अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अच्छे रिजल्ट्स क्या हैं? देखिए, यहां पर सूर्य देव अपनी ही राशि में, यहां इंसान थोड़ा सा पराक्रमी ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा करने वाला होगा, अपनी मेहनत पे उसे यकीन होगा, कॉन्फिडेंस होगा। किसी के हेल्प लेने में उसे कतराएगा, वो कहेगा नहीं यार मैं मेहनत करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में, अपने एम्बिशन को अचीव करूंगा। क्योंकि यहां बैठा हुआ सूर्य भाग्य को देखता है, कहता मेरा भाग्य तो तभी मेरा साथ देगा जब मैं मेहनत करूंगा। ये आदमी की सोच रहती है यहां पर। और मेहनत करके आदमी कुछ बन भी जाता है यहां पर, उसको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन उस मेहनत में थोड़ी सी आदमी की ईगो जो है वो बढ़ जाती है, थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है, घमंडी हो जाता है, किसी की नहीं सुनता। अपनी मेहनत पे उसे बहुत ज्यादा यकीन होता है, उसमें करेजियस होता है, ब्रेव होता है, कॉन्फिडेंट होता है और अपनी मेहनत के बल पे वो आगे बढ़ता है। और ये यहां से मेहनत के अलावा ये एक्सप्रेशन का भी घर है, तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसका अथॉरिटेटिव होता है। उसमें उसकी कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस झलकता है। जो भी वो बात कहता है वो डंके की चोट पे ठोक के कहता है, उस पर स्टैंड भी लेता है, क्योंकि ये सूर्य आत्मा का कारक है। ये इंसान को कॉन्फिडेंट भी बना देता है। अब ये आदमी सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन में है तो बहुत अच्छा लाइफ में करता है, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिलती हैं, इसको सक्सेस मिलती है, एम्बिशन के आसपास ही रहता है। अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में है या मीडिया के किसी काम में है तो। और अगर किसी क्रिएटिविटी में है, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में है, तब भी ये
प्लेसमेंट उसे सक्सेस की तरफ ले जाती है मेहनत करने के बाद। ये सारी चीजें पॉजिटिव रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और मंगल भी ठीक बैठा हुआ है। दोनों में से एक प्लैनेट गड़बड़ है तो फिर ऑब्स्टेकल्स के साथ चीजें आगे चलेंगी, और दोनों ही खराब है, नक्षत्र का लॉर्ड भी और मंगल भी, तब काफी दिक्कत रहेगी, तब परेशानियां रहेंगी। इसके अलावा यहां पर इंसान की कोई अगर हॉबी है, एक्टिंग में काम करता है, मीडिया में है, तो इंसान को सफलता ज्यादा मिलेगी। सेल्स में है, मार्केटिंग में है, कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ अच्छी रहती है। और अब ये जो भाव है ये हमारे यंगर सिबलिंग्स का भी है, और सूर्य से हम पिता भी देखते हैं। यंगर सिबलिंग्स के मामले में अगर सूर्य की डिग्निटी अच्छी है, यानी कि नक्षत्र का लॉर्ड जिसमें सूर्यदेव बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र का लॉर्ड और मंगल अगर वेल प्लेस्ड है, तो यहां भाई बहनों से अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। यदा कदा ईगो इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कनेक्टिविटी रहेगी। लेकिन यहां इस इंसान से ज्यादा इसके भाई लाइफ में सफल होंगे, क्योंकि ये तो इसका तो तीसरा घर है, और भाइयों का तो सूर्य अपनी राशि में बैठा है। आप यूं समझिए, भाइयों के घर में सूर्य अपनी राशि में विराजमान है। दे शुड बी पावरफुल पीपल, दे शुड बी रिच पीपल। और वैसे भी सूर्य जहां भी बैठते हैं उस घर को जो है वो उस घर में उजाला आ जाता है, या उस घर को वो इनलाइटन कर देते हैं। तो यहां पर भाइयों के घर को उन्होंने इनलाइटन किया है। इसका अपना घर तो पहला घर है, अगर सूर्यदेव पहले घर में आ जाते तो बात कुछ और है। यहां तो भाइयों के घर को इनलाइटन किया, लेकिन ये संघर्ष का घर है। भाई अगर पिता को हम देखेंगे तो पिता की लाइफ में संघर्ष ज्यादा रहा होगा, लेकिन यहां पर भाइयों से सपोर्ट इस इंसान को मिल सकती है। और अगर नक्षत्र का लॉर्ड और मंगल की प्लेसमेंट खराब है तो भाइयों के साथ यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, मदर का प्यार नहीं मिलेगा, मदर की आदमी सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट चौथे घर से 12वीं प्लेसमेंट है। चौथा घर हमारी मां का है, तो 12वीं प्लेसमेंट तो लॉस की होगी। अगर 12वीं प्लेसमेंट में सूर्य अपनी राशि में है और नक्षत्र का लॉर्ड और मंगल भी वेल प्लेस्ड है, तो फिर वो उतना हानि नहीं होगी चौथे घर की। यदि ये घर बिगड़ गया तो यहां चौथे घर की भी हानि होने की पूरी संभावना है, यानी कि मदर से थोड़ा बहुत, और मदर की हेल्थ को भी ये प्लेसमेंट अफेक्ट करेगी। और दोस्तों यहां पर जो हमारे सिबलिंग्स के अलावा हमारे पड़ोसियों का भी घर है, ये नेबरर्स का, तो यहां ऐसा माना जाता है कि हमारे जो नेबरर्स होंगे वो पावरफुल होंगे। कोई ना कोई हमारे नेबरर्स में जहां हम रहते होंगे उसके आसपास कोई ना कोई पावरफुल आदमी जरूर रहता होगा। और अगर सूर्य की डिग्निटी अच्छी है तो उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं किसी डे टू डे एक्टिविटीज में, और वो आपको हेल्प भी करेंगे। और हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड फ्रेंड्स होंगे, यानी कि हमारे स्कूल डेज के जो फ्रेंड्स होंगे, उसमें से कुछ हमारे दोस्त लेटर लाइफ में पावरफुल पोजीशन में यहां पर निकलेंगे जरूर। ये सारी प्रिडिक्शंस यहीं से ही आ रही हैं, थर्ड हाउस से ही आ रही हैं। थर्ड हाउस हमारे स्कूल, अर्ली स्कूल का, यानी कि प्राइमरी स्कूल का घर है। प्राइमरी स्कूल में हमारे जो रहे होंगे 7वीं 8वीं तक के दोस्त या हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे निकल गए होंगे और पावरफुल पोजीशन में होंगे किसी ना किसी एरिया में, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो यानी कि और किसी भी प्रोफेशन में हो। वो नामी लोग होंगे, उनका नाम होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर नेटिव की लाइफ में संघर्ष रहेगा, भागदौड़ बहुत रहेगी, शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत रहेंगे, और ये जर्नी में भी ही विल बी फॉन्ड ऑफ जर्नीज, शॉर्ट जर्नीज।
सूर्य अगर अपनी राशि में है तो आपके शॉर्ट ट्रेवल्स में आप इंटरेस्ट लेंगे, शॉर्ट ट्रेवल्स में आपके दोस्त भी अच्छे बनेंगे, और इवन हॉलीडेज में संडे सैटरडे या पब्लिक हॉलीडेज में भी आपका दिल करेगा यार कहीं गाड़ी उठाओ निकल जाओ, कहीं स्कूटर उठाओ निकल जाओ, या वैसे ही निकल जाओ ट्रेन से, तो घूम के आओ। तो यहाँ पर दिस नेटिव विल बी फॉन्ड ऑफ शॉर्ट ट्रेवल्स। इन चीजों के रिवर्स रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब ये सूर्य एफ्लिक्टेड हो। अगर सूर्य के साथ यहाँ पर शनि बैठ गए, केतु बैठ गए, तो ये एफ्लिक्ट हो जाएगा सूर्य, उसमें ये उल्टे रिजल्ट्स मिलते हैं। सूर्य का एफ्लिक्शन हो गया तो संघर्ष ज्यादा रहेगा, खाम खा की ट्रेवल्स रहेंगे, ट्रेवल्स मेहनत के रिजल्ट्स हमें मिलेंगे नहीं, लेट मिलेंगे, भाई बहनों से बनेगी नहीं, पड़ोसियों से बनेगी नहीं, झिकझिकबाजी जिंदगी में बहुत रहेगी और मेहनत मुशक्कत में ही टाइम निकलेगा। ये तब होगा जब सूर्य यहाँ एफ्लिक्टेड, सूर्य के साथ केतु बैठ गया नजदीक, राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो ऐसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सूर्य क्लीन है, इन ग्रहों की किसी की दृष्टि नहीं है, देखिए दृष्टि भी अब इम्पैक्ट करती है, लेकिन एक ही किसी प्लैनेट की दृष्टि आ जाए तो थोड़ा बहुत उस प्लैनेट को डैमेज कर देती है 15-20%, लेकिन अगर साथ ही प्लैनेट बैठ जाए केतु या राहु जैसा तो ग्रहण योग लग जाता है। और शनि तो एनिमी है ही है सूर्य देव का। हाँ, अगर शनि यहां पर साथ बैठ जाए और सूर्य के ही नक्षत्र में बैठ जाए उत्तर फाल्गुनी में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से सूर्य देव देखेंगे 9th हाउस को। 9th हाउस हमारी लॉन्ग ट्रेवल्स का हाउस है, हायर एजुकेशन का हाउस है, भाग्य का हाउस है, रिलीजियस एक्टिविटीज का हाउस है। तो ये वाली सारी चीजें आदमी अपनी मेहनत से अचीव कर लेगा, यानी कि हायर एजुकेशन भी ले लेगा, भाग्य को चमका लेगा, डेस्टिनी की सपोर्ट ले लेगा, अगर सूर्य देव पॉजिटिव वे में बैठे हुए हैं तो। और 9th हाउस से रिलीजियस एक्टिविटीज में भी आदमी पार्टिसिपेट करेगा, और अपने पिता से भी अच्छा कनेक्शन रहेगा अगर सूर्य देव यहाँ एफ्लिक्टेड नहीं है और 9th हाउस को देख रहे हैं। और 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं, तो हायर एजुकेशन भी आदमी ले लेगा और ज्ञानी होगा, यानी कि नॉलेजेबल होगा। आदमी बातचीत करने में भी बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अच्छा होगा, एजुकेशनल परस्यूट्स में अच्छा होगा। उसकी अर्ली एजुकेशन 8वीं तक की एजुकेशन यहाँ पर अच्छी चलने के योग बनेंगे। और यहाँ पर अगर लगन का स्वामी, क्योंकि बुध सूर्य के साथ रहता है, इसलिए बुध को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर लगन का स्वामी बुध भी साथ बैठ गया सूर्य के, तो ये थोड़ा सा आदमी के लाइफ में पराक्रम ज्यादा भर देगा, भाग दौड़ ज्यादा भर देगा, तो इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। अगर बुधदेव 2nd हाउस में आ गया और सूर्य 3rd हाउस में है, या बुध 4थे घर में आ गया और सूर्य 3rd हाउस में है, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाएगा। यानी कि मेहनत करके इंसान एसेट्स पैदा कर लेगा 2nd हाउस में, और फैमिली से कनेक्टेड रहेगा, वेल्थ क्रिएट कर लेगा मेहनत करके। और अगर 4थे घर में आ गया तो सुख बना लेगा, मकान बना लेगा, कन्वीनियंसेस बना लेगा, गाड़ियां बना लेगा, मतलब मेहनत करने के बाद। तो बुध का 2रे घर में और 4थे घर में बैठना बहुत ऑस्पिशियस है। अगर बुध सूर्यदेव के साथ ही बैठ गए तो यहाँ पर स्ट्रगल बढ़ जाएगा इंसान की लाइफ में, और चीजों के मिलते मिलते काफी देरी हो जाएगी। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको बहुत ही बारीकी से समझ आ गई होगी। और ये प्लेसमेंट अगर आप 10 चार्ट्स में देखते हैं, 10 चार्ट्स में 10 ही लोगों को अलग रिजल्ट्स देगी, और रिजल्ट्स देगी उन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे जो हमने आपको डिस्कस किए हैं। बस आप उन्हीं पैरामीटर्स को लगाओ, उन्हीं फार्मूलास को लगाओ, और आप रिजल्ट्स देखो, आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच once again, and take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.